So, good morning, class. Today we are starting with chapter number 13 Sound. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played the game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. So, how is the blindfolded person able to guess which player is closer to her? Sound plays an important role in our life. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surrounding. Make a list of sounds you hear in your surrounding. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. So, how is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear the sound? Why are some sounds louder than the others? We shall discuss such questions in this chapter. तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं साउंड्स के कि भाई तुम्हें पता कैसे चलता है तुम्हारा पीरियड ओवर हो गया, बेल बजता है तब, तो बेल सुनाई देता है तब ऐसा लगता है कि हाँ पीरियड ओवर हो गया, राइट। फिर हम हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो आँख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। फिर बाजू में कौन है हम आवाज़ से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कौन मेरे नज़दीक है उसको आउट करने की कोशिश करते हैं। तो साउंड की वजह से हमें पता चलता है ये दूर है कि ये पास है, भले हमको दिखता नहीं है। तो साउंड से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ नज़दीक है और कौन सी चीज़ दूर है। स्कूल में हमारे बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हारमोनियम है, तबला है, राइट। वो पीटी में ढोल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं। तो वो साउंड होता है उनको बजाने से, तो हमें पता चलता है कि ये तबले का साउंड है, ये हारमोनियम का साउंड है, ये ड्रम का साउंड है। कैसे पता चलता है, राइट। तो जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यही हम देखेंगे। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी चीज़ वाइब्रेशन करेगी तो वो साउंड जनरेट करेगी, राइट। नॉर्मली भी अगर आप देखना चाहो तो ये एक बुक है, ठीक है, देखो आवाज़ कर रही है बिकॉज इट इज़ वाइब्रेटिंग, है ना। Touch the school bell when not in use and what do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? तो स्कूल का जो बेल होता है ना उसको ऐसे ही टच करो पहले तो हल्के हाथ से, तो हाथ में कुछ झुंझुनाहट ऐसा महसूस होती है, नहीं होती है। फिर एक बार टंग बजा दो और फिर हल्के से हाथ रखने की कोशिश करो बेल के ऊपर, तो बेल के अंदर जो कंपन होगी वो तुम्हें महसूस होगी, ठीक है। सो वाइब्रेशंस जब होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टेक ए मेटल प्लेट और ए पेन, हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक। डू यू हियर ए साउंड? टच द प्लेट और द पेन जेंटली विथ योर फिंगर्स एंड डू यू फील द वाइब्रेशंस। देखो यहाँ पर एक लड़के ने क्या किया है, कुकर को उल्टा लटकाया है, राइट। पहले टच किया तो कुछ वाइब्रेशंस नहीं थी, फिर उसको एक हल्के से डंडी से मारा और फिर टच करने की कोशिश की तो उसके अंदर भी वाइब्रेशंस उसको महसूस हो रही थी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड हिट इट टाइटली विथ योर hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. So can you feel the vibrations? तो पहले जब हमने उसको स्टिक से मारा था फिर हल्के हाथ से टच किया तो उसके अंदर कंपन महसूस हुई हमें। अगर हमने टाइट से अच्छे से पकड़ के रख लिया
तो वो सारी वाइब्रेशंस हमारे स्किन के अंदर आ जाएगी और मेटल की जो बॉडी थी वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है। टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, insert two pencils between the box and stretch the rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does this band vibrate? तो एक कंपास बॉक्स है जैसे ये हमारा है, राइट। इसके ऊपर एक रबर चढ़ा के रख दी हमने। अब रबर से इसे स्टिक हो गई। अब इस रबर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग वन रबर। इस रबर को इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया, राइट। अभी यहाँ पर तो इसके बीच में हम कुछ पेंसिल या पेन फंसा देते हैं, राइट, लाइक दिस। अब जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, तो ये बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है। As you have learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. Vibration किसको बोलते हैं? To and fro, कहाँ से कहाँ तक कोई चीज़ आगे पीछे होती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जैसे ही हम इस रबड़ को खींचेंगे ऊपर, देखो यूं ऊपर, ठीक है, तो थोड़ी देर तक हमको ये रबड़ की मूवमेंट दिखेगी ऊपर नीचे होती हुई, राइट। तो उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, वाइब्रेशंस। एक और एक्टिविटी है। टेक ए मेटल डिश, पुट वाटर इन इट, स्ट्राइक इट अगेन विद द एज ऑफ ए स्पून। डू यू हियर द साउंड? अगेन स्ट्राइक द डिश and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of the water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibrations of a body? तो एक हमने पैन लिया, उसके अंदर पानी भरा, ठीक है, फिर चम्मच से साइड से मारेंगे तो पानी में हमको एक वेव जैसा दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज शोइंग हाउ द वाइब्रेशंस इज ट्रांसफरिंग। हमने तो थाली में मारा था, थाली का वाइब्रेशंस पानी में आया और पानी में फैल गया। We see that vibrating object produce sounds. In some cases, the variations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती है जिसका एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है कि वो वाइब्रेशंस कर रही है, बट एक्चुअली वो वाइब्रेशन कर रही होती है जिसको हम फील कर पाते हैं। सर ये मेरा सेकंड क्लास में था। रख दो। एक और एक्टिविटी है। टेक ए होलो कोकोनट सेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। You can also make it with the help of an earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. तो एक तंबूरे जैसा हमने बनाया है। कोकोनट का जो शेल होता है ना, उसमें एक लकड़ी फंसा के उसके ऊपर से तार बिछा के उस जब्बर को हम खींचेंगे तो एक म्यूज़िक जैसा बनेगा, या किसी और से यूं वाइब्रेशंस करवाएंगे तब भी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर, रख दो। मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हमको कि वीणा है, उसमें क्या स्ट्रेच होती है, उसकी स्ट्रिंग। तबला है, उसका मेम्ब्रेन। उसी तरह आप दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है तो गिटार में भी स्ट्रिंग्स है,
ढोल है तो उसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो, राइट। तो इस तरह से उसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या वाइब्रेशन करता है उसका नाम लिखना है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, भजन गाते हैं वो मंजीरा बजाते हैं ना, द घंटम एंड द नूट, mudpots and a kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments like this? You too can make a musical instrument. अगर हम चाहें तो हम भी खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। कैसे? कि कांच के ग्लास लो या स्टील के ग्लास लो, उसमें पानी भरो, सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी भरना, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में आधा भरा हुआ, राइट। इस तरह से अलग अलग ग्लास पानी के भर के रख दो और हल्की सी डंडी से मारोगे तो सब अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर पे भी बना सकते हैं, राइट। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, अभी हम लोग जो बोलते हैं, राइट, तो हमारा आवाज़ कैसे निकलता है बाहर? देखो, भगवान का सुबह सुबह उठ के हम लोग प्रार्थना करें कि ना करें, लेकिन अगर हम सही से बोल पा रहे हैं, सही से देख पा रहे हैं, सही से सुन पा रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ भी हमको आती है और हमारे हाथ और पैर सलामत हैं, चल फिर सकते हैं, तो भगवान ने समझो कि हमें बहुत कुछ दे दिया है। भले हमको आईफोन नहीं दिया है, हम रोते रहेंगे कि यार हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन अगर ये 5 चीज़ें तुम्हारे पास है ना, तो भगवान ने तुमको बहुत कुछ दे रखा है, ये मान लेने का। अगर कभी ऐसा हो कि हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, रोने का वो होता है ना, तब ऐसे लोगों को देखना जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, या जो देख नहीं पाते, या अपने पैर पे चल नहीं पाते, व्हील चेयर पे घूमते हैं, तो सोचो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो भगवान ने अगर तुम्हें बोलने को दिया है और सुनने को दिया है तो भी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर तुम बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते तो क्या हालत होती तुम्हारी? तुम देख सब कुछ सकते, लेकिन बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो तुम एक्सप्रेस कैसे करोगे अपने, है कि नहीं? तो हमको ये सब कुछ अच्छे से सुनाई देता है, बोल भी सकते हैं, तो ये भगवान की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। तो हमारे इंसान हम बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या वाइब्रेट होता है? अब भगवान ने ज़बान दी है तो कोई गालियाँ बोलेगा, बैड वर्ड्स बोलेगा, किसी के बारे में बुरे बुरे बोलेगा, राइट। तो सही इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ज़बान दी है भगवान ने तो अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, और कान दिए हैं तो अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। अगर कोई किसी की बुराई करता है या बुरा बोलता है तो हमें नहीं सुनना चाहिए, है कि नहीं? Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in the figure and you feel any vibrations. तो जब भी हम बोलते हैं तो देखो यहाँ पर गले में हाथ रख के बोलने का, तो जब भी कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेटिंग कुछ हो रहा है। अगर किसी को यहाँ ज़ोर से लग जाए तो थोड़ी देर उसकी आवाज़ नहीं निकल पाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारा होता है वॉइस बॉक्स, राइट। अगर किसी ने दबा दिया तो आवाज़ भी नहीं निकलेगा, बदल जाता है। देखा ना मेरा आवाज़ कैसे बदल गया, राइट। So in humans the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. हम जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं windpipe. इसके ऊपर के भाग में होता है। The two vocal cords are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो साइड में दो, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसके बीच में एक हल्की सी जगह होती है जिसमें से हवा आती है, जाती है, पास होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो पाता है।
When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. Let us see how vocal cords function. तो जब हमारे वोकल कॉर्ड थिन होंगे तो एक अलग प्रकार का साउंड निकलेगा, और जब वो थिक होंगे तो अलग प्रकार का साउंड निकलेगा। और ये उनका थिक और थिन होना मसल्स यहाँ पर अटैच होते हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो कभी ये तो हम हमारी मर्जी से उसको जो भी शब्द बोलते हैं तो वो थिन फ्लैट होता जाता है। उसी तरह जब हमें सर्दी हो जाती है तो मसल्स यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो सर्दी में हमारी आवाज़ एकदम अलग हो जाती है। और कभी कभी तो हम बोलते हैं ना मेरी आवाज़ बैठ गई है, तो वो वाइब्रेशंस कर ही नहीं पाते हैं, राइट। तो आवाज़ निकलती नहीं है हमारे गले में से। टेक 2 rubber strips of the same size. Place these 2 pieces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strips, the sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers, as shown in the figure. Now blow through the slit and listen to the sound. Our vocal cords produce sound in a similar manner. तो देखो यहाँ पर एक लड़की ने क्या किया है, 2 रबर की स्ट्रिप ली है और खींच के रखा है उसको, सेम साइज़ की है। अब 2 रबर की चीज़ है, बीच में हम हवा डालेंगे तो हवा अंदर उसके साथ वाइब्रेट होके जाएगी, और वाइब्रेट होके जाएगी तो कुछ आवाज़ उत्पन्न करेगी। जैसे अभी मैं तुमको करके दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये जो पेपर है, सिंगल पेपर से भी आवाज़ हो सकती है, करनी है तो अगर सिंगल है तब भी आवाज़ होती है, तो हम डबल करेंगे तो आवाज़ कैसी आएगी। तो यहाँ पर है कुछ नहीं कि थिन पतली सी मेम्ब्रेन जो है उसके साथ हवा टकराती है, राइट, तो वो मूवमेंट करता है और उसके हिसाब से साउंड निकलता है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अभी कोई भी चीज़ है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको, तो उसको कोई मीडियम तो चाहिए ना। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, बाइक में भी जा सकते हो, राइट, प्लेन में भी जा सकते हो। तो प्लेन में जाओगे तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो आधा दिन लगेगा, गाड़ी से जाओगे तो पूरा दिन लगेगा, साइकिल से जाओगे तो 8-10 दिन लग जाएंगे, राइट। तो जैसी मीडियम वैसा उतना टाइम लगेगा। तो अभी जैसे मेरे गले में से आवाज़ निकल ही रही है, बोलने की आवाज़ अभी बाहर आ ही रही है और तुम्हारे कान तक भी पहुंच जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो वो तुम्हारे कान तक पहुंचती है तो किसी के ऊपर बैठ के तो आती होगी ना, साइकिल, गाड़ी, किसके ऊपर बैठ के आती है, हवा, एयर। तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर वहाँ हवा नहीं होगी तो वो आगे नहीं जा सकेगा। तो हवा नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में अगर किसी को कांच के उसमें पैक कर दो एकदम, राइट, और फिर वो अंदर से कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारे तक सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में कांच आ गया, हवा तुम तक आने नहीं दे रही है कि नहीं। लेकिन अगर वो कांच की जगह कोई कपड़ा होता
तो कपड़े से आर पार हवा निकल सकती है, तो अंदर कोई बोलेगा रूम में से तो कपड़े से भी हवा बाहर आ सकती है। तो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम होती है हवा, एयर। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? साउंड कैसे वहाँ तक पहुँच जाता है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from the vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through the vacuum. Does the sound travel in liquids? Let us find out. तो अभी तो हमने पता चला कि एयर जो है वो मीडियम है, कि उसके ऊपर बैठ के साउंड जाता है। लेकिन जब हम किसी जगह से हवा निकाल लेंगे पूरी की तरह, राइट, किसी की पंप की मदद से, तो वहाँ पर हवा नहीं बचेगी, तो वो वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आगे कल फिर बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।